आप सबको जय मसीह की। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो टॉपिक ही है यीशु। हम यीशु को कैसे प्रेजेंट करते, मतलब अगर हमको किसी को यीशु में लाना है तो हम उससे पहले क्या कहते कि तेरी समस्या सॉल्व होगी, या तुझे पैसे मिलेंगे, या जो भी तेरी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी यीशु के पास आने के बाद। ये तो है ही है कि सारी चीज़ें निकल जाएगी, पर ये सेकेंडरी है। पर आपको पता है ना कि हम यीशु को, बहुत सारे जन 80% यीशु को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि तेरे सब काम हो गए, तू अमीर होगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे 2 BHK फ्लैट मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तेरी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर उनको नहीं मिलता है ना तो बोलता है, सिर्फ तो बोलता है और कुछ नहीं होता, तेरे दुकान में बहुत सारे कस्टमर आएंगे। हम ऐसे बातें भी करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी पहले। पर फिर क्या होता है, अगर यीशु ने उस पर्सन के अंदर या उस पर्सन के लाइफ में पैसे नहीं लिखे, या वो पैसे से खराब होने वाला है या उसके पास नहीं आने वाला है, तो हम यीशु के काम के बीच में भी आते। फिर वही पर्सन हमको कहता है कि तूने तो कहा था कि कस्टमर आएंगे, तूने तो कहा था मुझे पैसे मिलेंगे, पर मांगने से भी नहीं मिल रहे मुझे। फिर उसको यीशु के इसमें से इंटरेस्ट निकलने लगता है। आपको वैसे नहीं करना है। आपको मैं वचन में से ही बताता हूँ, प्रेरितों के काम 3 में से आप देखिए 4 से 7। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ये किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ? पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने मंदिर के यहाँ पर जा रहे थे, तो एक जन्म से लंगड़ा हुआ पर्सन वो सुंदर गेट के यहाँ पर बैठता था, उसको बिठाते थे, तो वो भीख मांगता था। उसने पतरस और यूहन्ना को देखा और उससे भीख मांगने लगा। तो पतरस ने क्या कहा, देखो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्यों उसने कहा वैसी चीज़ें? बिकॉज जो वो भिखारी था ना, वो सारे लोगों को भी देख रहा था कि अभी ये रुके, पर इनका देने का कुछ है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसलिए वो यहाँ पर वहाँ पर ताक रहा था ऐसे कि इनके अगर मैं इनको मांग रहा और ये नहीं दे रहे, पर दूसरे भी निकल जाएंगे। वैसे हम हमारी लाइफ में है ना, यहाँ पर प्रभु को सामने रख कर यहाँ पर वहाँ पर ताकते, उसको भी मांगते, और हमें ऐसा लगता है कि वो देने में देरी कर रहा है या वो देगा नहीं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर मतलब मनुष्य के पास ताकते। हमेशा हमारे पास प्लान बी रेडी होता है। खैर, मैं ये बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको हम कैसे यीशु को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, उस बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, अंत वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आपने यहाँ पर देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु कभी पैसे नहीं देता या बिजनेस नहीं देता। पर्टिकुलर लोग रहते, जैसे बाइबल में लिखा है ना, सारे टीचर्स नहीं होना है, सारे सिखाने वाले नहीं हो। देखो, हम एक यीशु की बॉडी है, सारे सिर्फ मुंह ही रहेंगे तो कैसा अजीब लगेगा। देखो, आप सोचो, आप सारे रास्ते पर है ना, सिर्फ मुंह ही दिखाई दे रहे, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लंग्स नहीं है, हार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं है, सिर्फ मुंह, आंखें भी नहीं है अंदर। आप देखो कितना अजीब दिखेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये मेरी तरफ से बोल रहा हूँ मैं कि
पैसे कमाने के लिए या भंडार में, जीसस के भंडार में डालने के लिए, जो अमीर अमीर है, जैसे कि कोलगेट कंपनी आपको पता है, वो एक विश्वासी की कंपनी है, राइट। 90% वो हमेशा क्रिश्चियंस को देते हैं, हमेशा। अभी ये उनके और प्रभु के बीच में बातचीत है। जो अब्राहम है हमारे पिता, फेथ के पिता, उनके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जो सुलेमान है, उनके पास भी प्रॉपर्टी थी। पर मैं न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो चेले हैं, जो डिसाइपल है यीशु के, उनके पास क्या था। अभी न्यू इसमें भी आपने देखा होगा कि उस धनवान को प्रभु ने कहा कि तेरी सब तू मत करता है ना, तेरी सारी संपत्ति छोड़ और मेरे पीछे हो ले। प्रभु बोलता है कि स्वामी और मेरी पूजा तुम एक साथ नहीं कर सकते, दो स्वामी की पूजा हम एक साथ नहीं कर सकते, हमको एक चूज करना है। देखो, कैथरीन कुलमैन, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसके डैडी वो एरिया के एकदम रिचेस्ट पर्सन थे, राइट, जहाँ पर वो रहती थी। दूसरी बात, साधु सुंदर सिंह, वो अकेले बेटे थे, उनके पास, उनके डैडी के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छे संभालते थे वो। और किसकी बात बोलूँ मैं आपको, ये पर्दा फटा, इसके गुलशन एस्तर, वो तो प्रिंसेस थी उनके घर की। पर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे जो एक्चुअल में चेला बनना चाहते हैं उसका, मतलब हमें प्रेजेंट ही ऐसे करना है प्रभु को, हमें प्रेजेंट ऐसे नहीं करना है। देखो, हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि ये बाबा के पास जाओ, वो बाबा के पास जाओ। हम देखो, यीशु कोई भी बाबा नहीं है, मतलब एटीएम मशीन नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वो एटीएम मशीन नहीं है, जब चाहो उसे मांगो, उसके इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। उसकी इच्छा है तो वो ठीक करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा। वो उसकी इच्छा, उसको पता है उसको क्या करना है, उसने हमें बनाया, उसका अधिकार हमारे ऊपर है, वो रूल करता है ये सारे वर्ल्ड को। जैसे कि मैंने एक दिन सुना था वचन में से कि उसके हाथ में जो है ना, वो राजा, जो किंग्स है ना यहाँ के, वो उसके हाथ में, मतलब जहाँ पर वो उसको शेप देता है, मतलब अगर एक किंग को बोला उसने लेफ्ट में जा, वो भी डिसीजंस उसके हाथ में रहते हैं। जो भी अभी डिसीजंस हो रहे हैं ना, ये प्रभु के मर्जी में ही हो रहे हैं, तो हमें उसके अधीन रहना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अगर हम, मतलब बहुत सारे जन सिर्फ पैसे बोलकर ही, या तेरा ये काम होगा तो ठीक होगा, फिर वो प्रभु को बोलते रहते कुछ नहीं होता तेरे प्रभु से। और हमारे लोग भी वैसे ही करते हैं, जो प्रभु को जानते हैं कि तू पैसे कमा कर ला, वो बाद में कर, तू पैसे कमा कर ला। मतलब मुझे शौक फील होता है कि प्रभु को जानकर भी ऐसे कैसे हो सकते हम। मतलब प्रभु हमें स्टार्टिंग में सब कुछ देता है, पर आपको पता है बाद में वो देना बंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम उससे दूर चले जाएंगे, और जो उसने हमारे लिए प्लान किया है उसके पास हम सब के लिए एक योजना है उसकी तरफ से, जो अर्थ ओरिएंटेड नहीं है, जो पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है, पृथ्वी के सारी चीज़ों से, पृथ्वी के सोल्स से कनेक्टेड है। जो ह्यूमन सोल्स है ना, जो प्रभु बचाने चाहते हैं, पहले तो हमारा सोल, क्योंकि अगर हम सिखाते हम खुद के ही सोल को गवा दे तो कुछ फ़ायदा नहीं। पॉल कहता है ये सारी चीज़ें हमें सीरियसली लेना चाहिए कि हम प्रभु को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ओनली पैसों से। कुछ तो मैंने ऐसे सुने हैं कि स्कूल में उनका सब कुछ निकाल रहे हैं, जो अन्य जाति लोगों के जो एडमिशन्स होते हैं, और उनका नाम ठीक से नहीं लेते हैं, और बच्चों का नाम ठीक से नहीं लेते हैं, जो प्रॉपर मराठी लोग हैं, और उन्होंने लिटरली खुद का नाम, एग्जाम्पल पूनम से जूलिया रख दिया है, और वो उसी लैंग्वेज में, जो कि उनकी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मराठी बोलते हैं वो, उसी लैंग्वेज में वो बात करते, वो आज ऐसे सारी चीज़ें करते, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और वो उनका बच्चों का नाम भी वैसे तरीके से ले रहे, या उनका जो भी वो पेरेंट्स भेजते बच्चों को, उनसे बोल रहे ये कट करके आना है, ये इधर नहीं लाना है, और नाम अलग तरीके से ले रहे। मतलब हम
जैसे प्रभु बोलते हैं ना कि मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण, मतलब नॉलेज नहीं होने के कारण मेरे लोग नाश होते जा रहे, पर हम उसके साथ लोगों को भी नाश करते जा रहे, हम उनको भी खड्डे में लेकर जा रहे। जो प्रभु को ठीक से पहचान नहीं पा रहे, वो भी कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो जो ठीक से कुछ फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ठीक से उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको उनको प्रे करना चाहिए, उनको कोई ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उनको सिर्फ ये बाइबल पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, प्रभु के वर्ड्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि जो भी है, मतलब हम प्रभु को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका वे है द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो हमेशा यही बात चाहता है कि हम पिता के साथ रिलेशनशिप, वो उसके लिए आया, वो पैसे देने के लिए, वो हमारी कंफर्ट लाइफ के लिए नहीं आया। हमारा यहाँ पर एक मिशन है, हम एक प्रभु के आर्मी है, स्पिरिचुअल आर्मी है उसके। पहली बात तो हमें फ्लैश से कभी झगड़े नहीं करना है, ये तो हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी लड़े नहीं, क्योंकि ये लड़ाई फ्लैश की नहीं है, स्पिरिट की है। हमें प्रेयर करना चाहिए। पता है आपको, सेकंड हेवन में, मतलब जो अर्थ है ये फर्स्ट हेवन है, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवन जहाँ पर प्रभु बैठे हैं। सेकंड हेवन में जितने भी शैतान है, वहाँ पर शैतान रहता है, प्रभु ने कहा है बाइबल में, उसकी वो सेना है। तो इसलिए प्रेयर जब हम करते हैं, वो लड़ाई होती है ऊपर, हमें प्रेयर में रहना है। और प्रेयर नहीं आ रही है तो प्रभु से मांगना है, हमेशा हमें मांगते ही रहना है उससे कि मुझे तेरे साथ और तेरी बातें बता। और हमें सच में सीरियस होना है, सच में। जैसे शैतान 24/7 काम कर रहा है, हमें भी काम करना है। हमारा आलस छोड़कर, कंफ्यूजन हो रहा है ना, प्रभु से पूछिए, को डर लग रहा है, डर के साथ आगे बढ़िए और प्लीज सीरियस हो जाए। सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। जितना आपको खाने को मिल रहा है, घर चल रहा है, नीड के हिसाब से चल रही है, वांट में मत चाहिए, आप भटक जाओगे जीसस से। और जीसस को राइटली प्रेजेंट कीजिए, वो हमें राइट सिखाता है। उसका धर्म का मतलब राइचस वे है, राइट लिविंग के बारे में बताइए कि प्रभु यीशु को मानने से तेरा जीवन बदल जाएगा, जीवन। और बाकी तो वो सारी सेकेंडरी है, प्रभु नहीं देता, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, पर वो जितना लगता है उतना ही देता है। और जो प्रभु को पता है कौन पैसे लेकर क्या करने वाला है, वो टाइम के बाहर रहता है, उसको पता है हमारी सारी चीज़ें, कौन क्या करने वाला है, उस हिसाब से वो देता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको। और एक बात, लूका 6:20, यहाँ पर देखो प्रभु ने क्या कहा है। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। प्रभु ने जो बात करना चालू किया है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में चालू किया है। हमें हमेशा किंगडम ऑफ हेवन के यहाँ पर से ही जीसस को दिखाना है, और हमारा अंदर का जो जीवन है वो चेंज होगा, हम बदल जाएंगे। न कि तुझे पैसे मिलेंगे, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हो ही जाएगा प्रभु की इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें। इतना ही कहना चाहता हूँ। होप आपको कुछ समझ में आए इसमें से। थैंक यू।